नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ी भाषा के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती देखा तो आप सब मन और मैं हूं आप मन के संग अविनाश कर। फुला में धान, बारिश ले बर्बादी, एक कहानी हर साल के करोड़ों के धान किसान ले खरीदा जाते, ओकर ऊपर एक बड़ा हिस्सा हर साल एनो बारिश के भेंट चढ़ जाते। सरकार बदल जाते हैं लेकिन कहानी नहीं बदले। कहा जाता है कि जब हम धान खरीदे में अतका पैसा खर्च करत हन तो ओकर भंडारण ऊपर सही इंतजाम काबर नहीं होवत है। एक दो नहीं, 5-5, 6-6 महीना तक लगातार संग्रहण केंद्र में मौजूद धान न तो राइस मिल तक पहुंच पाते और न ही सुरक्षित भंडार गृह तक पहुंच पाते। सवाल ये कि समर्थन मूल्य पर जिन धान खरीदा जाते और पानी में काबर बहते। धान खरीदी का फैसला जब सरकार करते तब का भंडारण की प्लानिंग नहीं हुए, भंडार गृह की संख्या बढ़े। एक राज्य सरकार हर 25 साल में का व्यवस्था करी से का सच में कोई गंभीर प्रयास सरकार द्वारा हो से। अब विपक्ष में जन कांग्रेस पार्टी है और आरोप लगाई से कि सरकार की लापरवाही के चलते धान संग्रहण केंद्र में धान राखे सड़त है। एक ऊपर छत्तीसगढ़ प्रदेश ला 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान की आशंका है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल दर ले धान की खरीदी होते और सरकार लाभ 1600 रुपए प्रति क्विंटल में खपा थे बेचत है। खपा ना कहना ज़्यादा सही है। जबकि कांग्रेस सरकार रही तो अतिशेष धान ला 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक में बेचा गई रही। ये भी हम याद करें हन। भारतीय जनता पार्टी जवाब दी से कि सरकार हा पर्याप्त व्यवस्था करे से। बीजेपी के जवाब में है अब आगे भी प्रयासरत रही, किसान ला कोनो नुकसान नहीं हो। लेकिन तस्वीर जिन अपन देखत हो का ये जवाब संग एक मिलान हो सकत है का। एक प्रतिक्रिया सुनो कांग्रेस और बीजेपी के, फिर यही विषय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मन संग सवाल जवाब करबो, चर्चा करबो। प्रतिक्रिया सुनो। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में किसान नहीं रहा है। हमेशा बड़े बड़े उद्योगपति ही उनकी प्राथमिकता रही है और इसीलिए किसानों के इन मुद्दों को लेकर के आज पूरी तरह से उदासीन है। क्यों नहीं यहाँ के पूरे धान को केंद्र सरकार चावल के रूप में खरीदी करती है। यहाँ के राजकोष से 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान इस अकेले धान के मामले में होने जा रहा है। धनेन्द्र साहू जी को ये मालूम होना चाहिए कि प्राथमिकता हमारी क्या है और वो खुद किसान है। 3100 रुपया जो है 21 किलो क्विंटल धान बेचकर उन्होंने भी लाभ लिया है। कि हम जो है अगर किसी बात से हमको नुकसान हो रहा है तो उसकी बार बार पुनरावृत्ति करना हमारी आदत में नहीं है। भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसान का लाभ से किसान वंचित नहीं होगा। अब विषय पर चर्चा पर हमारे संग दूठन खास मेहमान जुड़े ने। सबसे पहले परिचय अपन के करादन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी ये विषय में हमारे संग चर्चा पर जुड़ी ने। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपके। और कांग्रेस पार्टी के तेज तरार अनुभवी प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे संग जुड़े ने। बहुत स्वागत है। जय जोहार आपके भी। रविंद्र जी, 31 रुपए प्रति क्विंटल में सरकार धान खरीदे थे। अब स्थिति है कि खपाए बर 1600-1500 रुपए में बेचे बर पड़ा थे। यार अव्यवस्था है, लापरवाही है या सच्चाई है? छत्तीसगढ़ के जनता ला बताओ आप। ना तो अवस्था है ना लापरवाही है। हम किसान के दाना दाना धान खरीदबो कह रहे। एकरे कारण का एक रिकॉर्ड धान खरीदे है ना मन 149 लाख मीट्रिक टन जतेक किसान उत्पादित करी से हम ले हैं। और वो भूपेश बघेल के सरकार से कम 4% ज्यादा और अब आज तक 25 साल में सबसे ज्यादा धान हम खरीदे हैं। अब रही इस बात सेंट्रल के एक मतलब केंद्रीय पुल के रिथे कथे चावल लेबो 70 लाख मीट्रिक टन केंद्रीय सरकार लेते और 15 लाख हमार चावल ओखर बात बची ओला का करबो। ओखर बात तो ओला बेचबो ना भाई। बोला हम ऐसे वो तो नहीं कर सकन। एकरे कार ओखर नीलामी के प्रक्रिया करे हैं। ठीक है, नीलामी में निश्चित रूप से थोड़ा नुकसान हुई काबर के 3100 में हम खरीदा था। बोला व्यापारी 3100 में नहीं खरीदी, कम में खरीदी। लेकिन किसान के अहित नहीं होने देबो, भले सरकार के अहित हो जाए कोई दिक्कत नहीं। काबर की हमारा वादा है। अब रही बात सड़े की और जो ये है तो व्यवस्था धीरे धीरे परिवर्तित हो ही। कांग्रेस के सरकार में भी इसे धान पड़े रहा 300 खर मैं नहीं कहा तो कुकर पड़े दी से 350 तो हमरों में सड़े। हम निरंतर ये करा था ना। और राइस मिलर्स ने कहा था तुम उठाओ वो जो मिलिंग के रेट है ओकर बदला में आप धान लौटाओ। वो प्रयास जारी है और एक दिन की व्यवस्था नहीं है, धीरे धीरे के हो ही। लेकिन न हमारे व्यवस्था है न लापरवाही है। हम लेकिन किसान के पूरा एक दाना धान ला खरीदबो, भले सरकार के नुकसान हो, किसान के नुकसान नहीं होना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता ठीक है रविंद्र जी, आपने कहा तो कि ना व्यवस्था है ना लापरवाही है, लेकिन सच्चाई तस्वीर
चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कहत है कि कैसे धान सड़त है अलग अलग जगह के नाम और तारीख के संग हमन तस्वीर ला चला थन। धनंजय जी, आप मन की पिछले 5 साल तक सरकार रही, 2018 ले 2023 तक, अब का ये बात चलत है, आप मन पहले अपना टेक भी बता दो कि जन व्यवस्था अभी है कि कैसे धान सड़त है, काबर नहीं उठावन हो सकते, कांग्रेस पार्टी कैसे देखा थे। लेकिन ये भी सवाल है कि जब आप मन की सरकार रही तब भी इसने स्थिति तो बनत रही ना। देखो राहुल जी, आप बहुत अच्छा सवाल उठाए हो। ये सवाल जो उठाए हो ना, प्रदेश के अन्नदाता मन के जो मेहनत है ओखर ये सवाल उठाए कि ओखर आखिर मेहनत के जो धान है तीन सड़त काबर है। मैं कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दूँ, मैं एक गंभीर समस्या की ओर आपके चैनल के माध्यम से वो बात ला उठाऊँ। आप देखे वो हमारे जब सरकार से ना तो 4 साल तक हम धान के अच्छा खरीदी करें और 4 साल तक धान के कहीं भी ऐसे शिकायत नहीं आती। 2-4-5% अगर छोड़ दी जाए, कभी अतका बड़े मात्रा में धान कहीं रखे हुए ऐसे आप लोग कभी जानकारी नहीं लगी सोई। मैं 2-4-5% के बात जरूर करत हो ना। और आज जब देखो जो सरकार है तत्काल अभी वर्तमान में वो 149 लाख मीट्रिक टन के धान के खरीदी करे और आज लगभग 33 लाख मीट्रिक टन धान जो हमारे प्रदेश के किसान हमारे अन्नदाता मन के जो मेहनत हवे ना, वो ना तो केंद्र सरकार खर्च चावल लेवा थे, ना मिलर मनो धान ला खरीदे के लिए तैयार है। और वो धान के का उचित जो व्यवस्थापन होना चाहिए जो ये सरकार नहीं कर पाते। एक कारण समझो, ये जो केंद्र सरकार है भाई, विधानसभा चुनाव तो कह रही से भारतीय जनता पार्टी अगर डबल इंजन के सरकार बन जाए तो कोनो डाले दिक्कत नहीं हुआ है। और आज आप देखो भाई, कस्टम मिलिंग में चावल जाते, ओकर अलावा जो राज्य के पीडीए से ओखले चावल बनते। भाई जब डबल इंजन के सरकार है तो राज्य के सरकार ला तो लगातार ये बात उठाना चाहिए कि हमारा जो 33 लाख मीट्रिक टन चावल है, जेकर लगभग 15 लाख मीट्रिक टन के आसपास धान है तो 15 लाख मीट्रिक टन के आसपास के चावल बनी, वो भी चावल आप ले लो। भाई केंद्र सरकार तो ले सकते ना, ओखर से फायदा ये हो ही कि राज्य ला जो 10,000 करोड़ के जो नुकसान हुआ थे वो नुकसान है बात जाही। रविंद्र जी, एक सेकंड बोला। दूसर बड़ी बात, आज ये 33 लाख मीट्रिक टन धान पड़े हुए हमारे पास में ना, एक ना केंद्र कोई उपचार करना चाहते हैं, राज्य ना मिलर खरीदना चाहते हैं। आने वाले दरी है तो खरीफ फसल है ना, लगभग 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे के लक्ष्य सरकार निर्धारित करे। जब 149 लाख मीट्रिक टन में 33 लाख मीट्रिक टन पड़े हुए हैं तो 160 लाख मीट्रिक टन में क्या हुई? 10,000 करोड़ के नुकसान तो अभी हुआ थे, दिखत हमें ना। आने वाले टाइम में नुकसान की राशि बढ़ जाही। रवीन भाई कहा थे कि किसान ला नुकसान नहीं होते, सरकार के नुकसान है। भाई सरकार के खजाना में पैसा प्रदेश से जनता देते और 10,000 करोड़ रुपए की राशि कोई खेल मजाक न है। वहाँ प्रदेश के विकास कार्य हो सकते, स्कूल खुल सकते, अस्पताल खुल सकते। भाई आप लोग तो मांग करने चाहिए सरकार से कि जो धान है जवाब उत्पादन करे जाए। ठीक है धनंजय जी। रविंद्र जी का देखो व्यवस्था का है का जिन बचे है धान 30-32 मीट्रिक लाख टन का एकर समायोजन नहीं हो सके केंद्रीय पूल में? आपन के तो डबल इंजन की सरकार है, कांग्रेस कहते कि बात करो, यही तो फायदा मिलना चाहिए। और 10,000 करोड़ रुपए जब बची तो स्कूल बनी, सड़क बनी, व्यवस्था हुई, छत्तीसगढ़ के बढ़िया हुई, तो अपन जी बात करो, काबर नहीं हो सकेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं आप लोग केंद्रीय पूल के बारे में बताता हूँ। देश में 5 राज्य जो धान के सबसे ज्यादा उत्पादन वाले हैं, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। छत्तीसगढ़ 6वां या 5वां नंबर पे आते। अब आप मैं एक चीज बताता हूँ, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर है धान में, ओखर मात्र 37 लाख ना मीट्रिक टन धान लेते केंद्रीय पूल में, और छत्तीसगढ़ में कतेक लेते? करीब 70 लाख मीट्रिक टन। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा धान उत्पादन होते, ओखर से दुगना हमसे लेते ना। और वही उड़ीसा में भी हमारे से बहुत ज्यादा उत्पादन है धान के, लेकिन ओखर से भी दुगना छत्तीसगढ़ के केंद्रीय पूल में लेते। यही हाल पंजाब के, यही हाल हरियाणा के। हरियाणा से तो 60 लाख उत्पादन लेते जबकि वो 3रा नंबर पे, हम तो छत्तीसगढ़ 6वां नंबर पे, ओखर बावजूद 70 लाख मीट्रिक टन लेते धान। तो एला समझो कि छत्तीसगढ़ पर केंद्र सरकार की कतेक अच्छा इच्छा है कि उत्पादन के आधार पे लेतीस ना तो ये 70 लाख मीट्रिक टन भी नहीं होतीस। हम उत्तर प्रदेश से दुगना देते ना केंद्रीय पूल पे। अब रही बात का कि रविंद्र जी ठीक है आप पूरा करियो, लेकिन एक सवाल उठा थे कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी की तासीर अतका बढ़िया है कि उपार्जन बढ़िया होते तो लिमिट बढ़ाए में कोनो दिक्कत है का? केंद्र के अपन क्राइटेरिया रही थे एक कारण तो मैं क्यों नहीं ये संबंध में का बातचीत करा था नहीं, मैं क्या समझ चाहता हूँ कि ठीक है आप मन अलग अलग राज्य के आंकड़े रखो, आप लिमिट बताओ कि ये राज्य में अतका होते, ये राज्य में अतका होते। अगर छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन ही ज्यादा होते तो का केंद्रीय पूल के लिमिट ला नहीं बढ़ाया जा सकते?
बिल्कुल बढ़ा सकते थे और प्रयास भी निरंतर जारी है, पत्राचार भी करा था ना, एकरे कारण पिछले 63 रही से 70 करे रही से बढ़ाए छे केंद्र सरकार है। भूपेश बघेल के सरकार के बाद से 70 जो हुए वो तो अभी हुए ना, ओकर पहले कम रही से आवश्यकता हुई औ करबो। मैं एक दो बात आऊ बोला था, जिसे कहे थे धनंजय जी कहा रही से मतलब का थे अत्यधिक धान के, भैया धान के उत्पादन छत्तीसगढ़ में निरंतर बढ़े, एक कारण थोड़े सड़े की मात्रा भी ना ज्यादा हुई। 149 लाख यदि एक रतन आपसे ना करीब करीब 15 लाख मीट्रिक टन ज्यादा खरीदे भूपेश बघेल की सरकार से पिछले बार से। तो कहीं ना कहीं वो जो आंकड़े है आप कहा थे ना हमारी सरकार में भी होते वो थोड़ा बढ़ी काबर की 15 लाख मीट्रिक टन बढ़े है ना, वो हम ज्यादा खरीदे हैं। मैं यही लेकर कान कहा रहे हूँ। और ये जो 10,000 करोड़ के वसूली के आप बोला था ना होते क्यों है नहीं, 2752 रुपया में बिलासपुर में खरीदी हुए धान के, अब कवर्धा में ना 2300 रुपया में नीलामी में हुए पोहा मिल वाले मन ले और मिनिमम एक हिसाब किसने देखो, बहुत सारा रिपोर्ट भी एक ऊपर बहुत सारा वेबसाइट में अखबार में छपीस भी है, कहा है कि कहा थे कि 30 लाख मीट्रिक टन धान के अतिशेष रही, केवल 12 लाख मीट्रिक टन की नीलामी हुई से, तो 20 लाख मीट्रिक टन बाची से जकर कीमत अनुमानित 9.5 लाख हजार करोड़ रुपए बताया जाता है। तो इसने एक आसपास के हिसाब बहुत सारा वेबसाइट में भी मिलर्स ला हम देते हैं, हम मिलर्स ला देते हैं, हमारी पूरी तैयारी है। दूसर बात एक चीज, ये 9,000 करोड़ के जो घाटा कहा थे ना, हम ना तो का कहते इनकर शराब घोटाला जिसे करबो 2100 करोड़ के, न डीएमएफ के घोटाला करबो, न कोल के घोटाला करबो, हम करबो नहीं। एक कारण यदि हमरा नुकसान भी हुई लेकिन किसान ला फायदा हुई, और ये जो घोटाला नहीं करबो ना। लेकिन एक नया सवाल रविंद्र जी, देखो चुनाव होते सब धान के किसान के वादा करके सरकार में भी आते हैं, हम सब जाना था कि कतक बड़ा भूमिका है किसान के सत्ता तक पहुँचे में। आप मन वादा भी करते हो कि हर फाइनेंशियल ईयर में कि अतका टारगेट है, अतका धान खरीदना है, तो आप मतलब पता है कि 70 केंद्रीय पूल में है, 30 हमन राज्य पूल में रखबो, तो जिन बाछी ओकर व्यवस्था करना है यार सबके ध्यान में पहले रह थे। तो का आप कांग्रेस तो दावा करत है कि आप मन 1600 में खपात हो और मन तो 2200-2300 में खपाइन है, तो 700 के तो घाटा राज्य सरकार ला होस थे ना, तो वाला मैनेज करे बर का अपन शेड निर्माण करत हो, का व्यवस्था करत हो, कोई पॉलिसी लाओ तो का कि केवल जिम्मेदारी खरीदे के संरक्षण के नहीं होए, उठाव के नहीं होए, कोई आज तक पॉलिसी काबर नहीं आई कि आज तक ए डेट में धान खरीदी हुई से और ये तारीख में अतका महीना के भीतर अतका दिन के भीतर उठाव हो जाए, ये पॉलिसी लाओ आप मन। बिल्कुल 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 वैज्ञानिक प्रबंधन तरीका से हम एक मतलब तैयारी करे जात हैं और आवश्यकता हो तो संग्रहण केंद्र के संख्या भी बढ़ाबो, काबर की धान के उत्पादन जिसे जिसे बढ़ी संग्रहण केंद्र के संख्या भी बढ़ाना आवश्यक है, तो करबो। अब 5 साल के सरकार है, 5 साल में हम बहुत अच्छा व्यवस्था कर लेबो। और फिर मैं एक बात कहा था कि कुछ भी हो जाए, यदि 149 लाख से भी ज्यादा खरीदे पड़ी अगले बार, किसान ला नुकसान नहीं होने देबो, चाहे कुछ भी हो जाए। हम 2 वर्ष के बोनस दें, कांग्रेस 2 वर्ष के बोनस ला नहीं दे रही से, वादा करके नहीं दे रही से, हम फिर देबो और जते धान हुई वो खरीदबो और एकरो वैज्ञानिक प्रबंध करबो कि कतेक ला रखना चाहिए हमला, चाहे 3 से 1.5 साल में अपन का करे हो, एक जवाब लेबर में आहूं आप करा। लेकिन धनंजय जी देखो बड़ा गंभीर आरोप का लगत है कि ये व्यवस्था जिन स्थिति बनत है वो तो कांग्रेस सरकार के दौरान भी बनत रही ना, तो आप मन कतका गोदाम निर्माण कराए हो, कतका बजट अपन दे रहो, एक आंकड़ा पर रखते हो ना, तो आपकन के आरोप में ना दम रखी है और दिखती कि कांग्रेस पार्टी अतका कर रही है। एक बार पूछत है कि मौजूदा सरकार क्या करत है। देखो तो, कर जी ना बताओ, नरेंद्र मोदी जी से पूछबे ना तो सरकार का काम करी से तो 70 साल के हिसाब पूछते, अपन 11 साल में का करे और हिसाब नहीं बता पाए। मैं एक बढ़िया बात आप लोग शुरुआत में कहूँ, मैं गैर राजनीतिक बात करूँ, काबर प्रदेश के अन्नदाता के मेहनत के सम्मान के बात है। लाख बात कर ली सरवीन भैया, एक लाइन नहीं बोल पाई इसकी नरेंद्र मोदी जी है यहाँ के धान के चावल ला एक्स्ट्रा लेवत काबर नहीं है। जब तुम खुद दावा कर रहे हो कि डबल इंजन के सरकार में कोई तकलीफ नहीं होए, ये स्थिति हो गई है कि डबल इंजन के सरकार प्रदेश के अन्नदाता मन के जो धान और बोझ ला उठा नहीं पाते। मैं एक बड़े संकेत आप ला दे हूँ, ये दरी 10,000 करोड़ का नुकसान हो गए है, ये कतको दावा कर ले कतको कुछ कर ले, कारण समझू आने वाला टाइम में भी 10,000 करोड़ से अधिक के नुकसान हुई। जब तक 3100 में धान खरीदी, धान के सही निष्पादन की व्यवस्था नहीं हुई, हर साल राज्य ला 10-10 हज़ार करोड़ से ज़्यादा के नुकसान होना है। ये कहा थे किसान ला नुकसान नहीं होते थे, भाई सरकार के खजाना में पैसा का खर्च जाते, यहाँ के व्यापारी मन टैक्स देते, यहाँ के सर्विस क्लास मन टैक्स देते, यहाँ के ट्रांसपोर्टर मन टैक्स देते, यहाँ के उद्योगपति मन टैक्स देते, किसान मन जो खरीदी करते ओकर टैक्स है, वही पैसा सरकारी खजाना में जाते हैं। और अगर 10,000 सुनो ना 1 सेकंड, और 10,000 करोड़ के अगर नुकसान सरकार के खजाना होते तो क्या जनता के नुकसान न होगा? यही समझना चाहता हूँ धनंजय जी, आप मन के सरकार में नुकसान ले बचे पर आप मन के सरकार ला कौन ला फार्मूला निकाल रही है, कौन सा फार्मूला रही? बहुत अच्छा आप सवाल उठाए हो।
जब हम सरकार में हैं तो हम देखें जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जन किसान विरोधी है, वो तो पहली बार फरमान जारी कर दिस ना कि मोटा धान हमन नहीं खरीदन, ओकर चावल नहीं लन। फिर हम ओकर लिए संघर्ष करें, भूपेश बघेल जी लगातार पत्राचार करी, हम लगातार संपर्क करें, तब जाके मोटा जो चावल है ओकर धान के चावल लेबर तैयार हुई। हम कहें कि हम एथेनॉल बना के अनुमति दे जाए। भाई प्रदेश में जो धान सरप्लस हुआ थे वो अगर प्रदेश में एथेनॉल के फैक्ट्री खुल जाही तो धान ला सीधा किसान वहाँ बेची, एथेनॉल वहाँ बनी। वो एथेनॉल बना समय जो नुकसान हो जतीस। ओखर अलावा एक बड़ी बात आप लोग बताता हूँ, केंद्र सरकार जो है राज्य से जो चावल एक्सपोर्ट होत रही से, जमा धान बिरी से, कनकी बिरी से, खंडा बिरी से, चावल बिरी से, ओला बंद कर दे गए है। अब ये कहा थे कि राइस मिल ऊपर दबाव बनाते कि ओला आप लोग खरीदे लगी, तो भाई राइस मिल लेकर नहीं खरीद पाते, वो चावल के एक्सपोर्ट बंद हो चुके हैं। जो बांग्लादेश चावल जाए, जो साउथ अफ्रीका चावल जाए, जो विदेश में जावे, तो भाई राइस मिलर कितना चावल धान ला तो खरीदी, कितना ओखर दबाव बनाबे, ओखर निष्पादन के सही ओखर फार्मूला लागू होना चाहिए। मैं निष्पादन आरोप के फार्मूला नहीं ठीक करता है। हूं, मैं को सरकार एकदम प्रयास करना चाहिए। यही सवाल संग चला था रविंद्र जी, निष्पादन के फॉर्मूला पर भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रयास करते हैं का कोई अपन ऐसे पॉलिसी बनात हो कि अच्छा का होते कि धान उठाओ के तो सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी बढ़िया जोर शोर ले अपन बतातो, तारीख बतातो कि ये तारीख ले उठा ले, वो यहाँ तक लिमिट डेट है। अगर इसने भी बता देते हो कि राइस मिलर यहाँ धान पड़ी से ये आखिरी तारीख के एक टन पॉलिसी बन जाती। साहब जिन धनंजय जी कहा थे, भूपेश बघेल तो जब मुख्यमंत्री रही दिल्ली ले जब आए तब कहे कि एथेनॉल बनाए कि अगर अनुमति मिल जाती तो बढ़िया होती, तो आप मन दे दो अनुमति। अब तो आप मन के दोनों जगह सरकार है। अब भूपेश बघेल जी बोल रही मंगल ग्रह पे घर बना के दे दे मोदी जी, तुझसे नहीं हुए। एथेनॉल की भी प्रक्रिया है और प्रक्रिया के पालन करेल पड़ते। भूपेश बघेल जी तो हम देखें हमेशा मतलब आरोप ही लगाई से। अभी यही धान खरीदी के समय आप देखे रहो 14 नवंबर से नहीं हो सके। रविंद्र जी मैं क्या समझना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का उपाय है ये जन अतिशेष धान है ओला खपाए बर, का यही उपाय है कि 3100 में धान खरीदी हो और 1600 में खपा दी हो ओला, कि कोई उपाय पॉलिसी है आपका? मैं तो पहले क्यों 2700 रुपये में बिलासपुर में गए, तो सीधी सी बात है हम तो किसान के खरीदबो चे और जते कोई मिलर्स ला भी देवो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत कम हुई, काबर की 3100 में खरीदा था नहीं कहते खुले बाजार में नहीं बिके। और ये केवल छत्तीसगढ़ के मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। जैसे नीलामी जो होते ओपन मार्केट में वो निश्चित रूप से MSP से जो नीचे में आते थे, ये कहीं इंच के बात नहीं है, लेकिन ये मामला ला जते कम कर सकन उतने। रविंद्र जी का कोई आंकड़ा अपन बता सकी होगा कि कतका लाख मीट्रिक टन धान पड़े हैं नीलामी होए पर बाचे है? बिल्कुल बता दूं मैं, करीब 35 लाख रही है, में 60% धान उड़ चुके, 60% धान मतलब मिलर तो कतका बाची से अभी नीलामी के माध्यम करीब 30 या 35% बाचे नहीं आंकड़ा में अगर लाख 35%। हाँ बिल्कुल, केवल 35 लाख मीट्रिक टन रही सोई तो 8-9 लाख मीट्रिक टन बचे अभी, वो भी मिलर्स ला हम देवरे करा था ना। आप डाटा उठा के देख लो, मैं गलत बोला था तो मैं फिर एक बार कहा था 10 सेकंड के जवाब धनंजय जी ले लेते हैं। ये आंकड़ा सही है, विश्वास है आप सरकार ऊपर? ये झूठ बोला था, 8 लाख टन मीट्रिक, ये झूठ बोला थे। कहीं भी धान 2700 के भाव नहीं बिके है। मिलर्स मन जो ऑनलाइन टेंडर करी से अब 950 1100 के रेट आती से सरकार और धान दे से मना कर दी और मात्र 4 लाख मीट्रिक टन धान के ही नीलामी हो। सुन लेना भाई, नीलामी हो है, बाकी 33 लाख मीट्रिक टन वहाँ पे सड़क पड़े हुए, ना सरकार के ऊपर पर ध्यान देवा थे, ना केंद्र सरकार चावल बनाते। मिलर्स ऊपर मन दबाव बनाते कि कस्टम मिलिंग में जो पैसा देता ना तुम्हारा धान देवो, लेकिन मिलर हाथ खड़े कर दे। जवाब ले हम जब चावल धनंजय जी एक्सपोर्ट करे नहीं पान तो धान ले करबो। रविंद्र जी देखो, कांग्रेस का कहते आप मन राइस मिलर्स ऊपर दबाव बनाते हो कि मिलिंग के पैसा के जगह आप मन धान दे दो, वो आप मन ले लो करके, इसने कहा चला था बातचीत राइस मिलर से? मैं तो बता दो ना, डाटा बता दो 2752 रुपये बिलासपुर मुंगेली जिला के। अबे भाई क्या पर मुझे झूठ बोली तो ही बता दे, मैं दिखा दूंगा आप लोग 2 मिनट में मेल कर दूंगा। बिल्कुल सरासर नरेंद्र मोदी की तरह झूठ बोले जाते। साय जी झूठ बोल पात झूठ बोला थे। मिलर्स लोग कहा थे कि तो कस्टम मिलिंग के पैसा नहीं दान तो ला धान देवो। मिलर कहा थे धान हमन का करबो, या तो हम एक्सपोर्ट के अनुमति दिलाओ चावल खंडा के, या हम एक्सपोर्ट करके अनुमति दिलाओ। ये पूरी तरीका से चैनल में बैठ के फर्जी बात कर रहे थे। एक सरकार के पास जवाब नहीं, भाजपा के प्रवक्ता का जवाब ले लेते, भाजपा प्रवक्ता का जवाब दे, जवाब ले, सरकार के जिम्मेदार जवाब दे पाते। आप बताओ, मैं फर्जी बोला था? फर्जी बोला था, सिर्फ 400 फीसी भाषा इस्तेमाल करा था। तो सरकार कहा थे धान बचे हुए, आंकड़ा बता था तो ऑनलाइन में बता थे कि 900-1100 ग्रेड में मिलर मांगा था। वह सरकार देवर इनकार कर दे हवा। सरकार के जिम्मेदार लोग की बात है, खाली ठीक से पढ़ने की बात करिए। धनंजय जी 400 फीसी काम नहीं चले, जिम्मेदारी जवाब ले लेता, जवाब ले। रविंद्र जी सवाल सुन लो, ठीक है रविंद्र जी एक बात और हाँ, एक सवाल सुन लो रविंद्र जी, सवाल तो सुन लो। लगात्री पे
कहा वही 2004 में ठीक है सवाल सुनो। अरे हमारे सरकार में जब भूपेश बघेल में कमरी से नरेंद्र मोदी साथ सीना ठोक के खड़े हो, जनता के हिस्सा अरे साहब जी तो घुटना टेके हुए हैं धनंजय जी। डबल इंजन के सरकार में घुटना टेके हुए साहब ठीक जी। है, समय की पाबंदी है। रविंद्र जी सवाल सुनो, शेड निर्माण पर। ठीक है धनंजय जी, सवाल तो सुनो। रविंद्र जी, धनंजय, रविंद्र जी, शेड निर्माण पर उठाव के कोई पॉलिसी है का? और जिन दो ठन बात कही है कि का एथेनॉल बनाए के अगर अनुमति देते तो व्यवस्था एठो निकलतीस, रास्ता एठो निकलतीस, तो आप मन का व्यवस्था करत हो? मैं समझना चाहता हूं कि चलो ठीक है, ये साल तो हो गई, अगले साल फिर आप मन टारगेट रखो 140 150, सेंट्रल पूल में 70 है, आप करा 30 है, फिर बाची 40 35 50 जतका भी बची, ओकर व्यवस्था पर आप मन अभी ले का प्रयास करत हो? शेड निर्माण करात हो, गोदान नवा बनात हो, पॉलिसी बनात हो, का करत हो? देखो, यदि कहीं थे एथेनॉल निर्माण के अनुमति भूपेश सरकार में नहीं मिली तो ऐसे नहीं है कि वो प्रक्रिया समाप्त हो गई, अभी भी वो प्रक्रिया जिंदा है। और ऐसे नहीं कि धान से अन्य उत्पादन नहीं हो सके, ओकरो हम विकल्प पे विचार करत हन, सीधी सी बात है। वो समय नहीं मिली तो ऐसे नहीं है, मैं बोला तो हो सका तो अभी मिल जाए। और दूसरा बात, बिल्कुल 3 सेट के निर्माण करवो, बिल्कुल गोडाउन के भी निर्माण करवो। यदि अत्यधिक बचे तो निश्चित रूप से सरकार गंभीर है, ऐसे पैसा ला नुकसान नहीं होने देवो, जिसे कही थे कई थिंकर भ्रष्टाचार में उतरी से इनको समय हम देखें। फिर भी मैं जिम्मेदारी से कहा तो निश्चित रूप से धान संग्रहण के केंद्र ला बढ़ावो और भंडारण। 1.5 साल में कतका बढ़े? 1.5 साल में कतका बढ़े? हाँ, मैं बिल्कुल, मैं एक चीज बोला था, केंद्रीय पूल में हम बढ़ाए में ये करे हम, और अभी फिर तैयारी करबो। और एक जब आप चर्चा करा तो समय की पाबंदी है धनंजय जी। ठीक है, समय की पाबंदी। रविंद्र जी 15 सेकंड क्लोजिंग स्टेट। देखिए, सरकार के पास धान के निष्पादन के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है। ये अपन सरकार के आगे में छत्तीसगढ़ के किसान मन के बात ला रख नहीं पाते। पूरी तरह सरकार कठपुतली है, दबाव में लगातार प्रदेश ला हर साल 10-10 हजार करोड़ से अधिक के नुकसान हुई, जो राज्य के जनता के नुकसान है। हम चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से मांग करत हन कि केंद्र सरकार यहाँ के जो चावल धान है ओखर चावल ला खरीदे, किसानों के अन्नदाता मन के जो उपज है, मेहनत है, ओकर नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, वोट बांट कर तो ठीक बात है, पर छत्तीसगढ़ सरकार में प्रयास नहीं अलग करत अलग यहाँ धान पे। उपार्जन केंद्र हैं, वहां धान पड़े पड़े कई जगह में सड़त है। और एक तस्वीर जब सामने आते तो कांग्रेस पार्टी सवाल उठाते कि काबर जिन अतिशेष धान है ओला केंद्रीय पूल में एडजस्ट नहीं करत है, काबर अनुमति नहीं मिलती एथेनॉल निर्माण के, एक व्यवस्था खुलतीस। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये संवाद करते केंद्र सरकार ले, यार रविंद्र सिंह जी कहते हैं कि लगातार पत्राचार चला थे और केंद्रीय पूल के लिमिट बढ़ा के मांग भी करते, लेकिन सवाल ये कि बार बार जो सेंट्रल पूल है और राज्य के पूल है ओकर ले बाहर जो अतका धान के उपार्जन होते, काबर हमन छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कथन सबसे ज़्यादा धान उपार्जन यहाँ होते, तो का सेंट्रल पूल के जिन लिमिट है ओला बढ़ाए की कोशिश नहीं होना चाहिए? का शेड निर्माण की कोशिश नहीं होना चाहिए? का केवल सरकार की जिम्मेदारी है कि धान खरीद ले, ओकर संरक्षण और भंडारण की जिम्मेदारी का करे? और ये सवाल दोनों पार्टी ले, काबर दोनों अब पिछला 5 साल तक तो कांग्रेस पार्टी रही, अब 1.5 साल ले साय सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मन के हमारे संग जुड़े पर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।